हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए जारी की गई है। तो यह कल ही नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो जैसे कि लिखा गया है, हिमाचल प्रदेश में अब नौकरियों की झड़ी लग गई है और ऑलरेडी आपकी वैकेंसीज़ फिलअप हो चुकी हैं। काफ़ी समय लग गया इन वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए। अभी रफ्तार और तेज़ होगी जब राज्य चयन आयोग हिमाचल प्रदेश में स्थापित कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि क्लास 3 की वैकेंसीज़ जो हैं वो भी रफ्तार पकड़ लेंगी एक साथ। तो यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन रहेगी आप लोगों के लिए। आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो कि फिलअप हो रही हैं, कौन सी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो कि आने वाली हैं, और पुलिस भर्ती के साथ-साथ वन विभाग में भर्ती हो रही है। आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ फिलअप हो गई है। कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जो कि आउट नहीं हो पा रही हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम आप लोगों को कह दें तो हमारी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की भर्ती अभी कभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आई हुई है। सर्विस कमेटी की मीटिंग्स होती रही बट कोई भी नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आउट नहीं की गई। दूसरी बात करें, यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी यानी हमारे जो पंचायत विभाग है वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई हुई है। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि लोग कैंडिडेट्स डेली कमेंट्स करते रहते हैं। मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डेली कमेंट्स आते रहते हैं कैंडिडेट्स के कि पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती के बारे में बताएं, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी की वैकेंसी के बारे में बताएं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के बारे में बताएं। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर रहे हैं कि उन भर्तियों की अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी तक गई हैं और ना ही कैबिनेट में आई हैं। तो यह पूरी तरह से आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि आप इन भर्तियों की बात मत कीजिए। जो वैकेंसीज आ रही हैं आप उनको फिलअप कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाये किए हुए आप लोगों को बताते हैं कि कौन-सी भर्तियाँ जो है वो विजिलेंस के दायरे से बाहर होने के बाद जल्द ही उनके रिज़ल्ट आउट किए जाएँगे, और कौन-सी भर्तियाँ आपकी आने वाली हैं। अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज़ कौन आपकी रहेंगी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइन के तौर पर हिमाचल में नौकरियों की झड़ी, ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने दी जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की झड़ी लगने वाली है। वो ऑलरेडी लग भी चुकी है, जैसे कि 7,000 से अधिक पद जो है वो, या फिर 5,000 से अधिक पद आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिलअप हो चुके हैं ऑलरेडी। दूसरे नंबर पर वन मित्र की भर्ती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वो फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर लीजिए जो भरना चाहते हैं। सिर्फ +2 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जहाँ अभी कैबिनेट ने जो है वो 1225 पदों की पुलिस की एक नई भर्ती भी आउट कर दी गई है। अब सिर्फ यही है कि डिपार्टमेंट को ही वैकेंसी आउट करनी है। जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक देख सकते हो आप नोटिफिकेशन जारी की गई है कि पोस्ट कोड 817 और 939 का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा, क्योंकि यह विजिलेंस के दायरे से बाहर भर्तियाँ, इसलिए इनके रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। इनमें कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती रुकी रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके लिए निरंतर प्रयास किए हुए हैं और उन्होंने स्वयं इन मामलों की निगरानी की, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हक में ही फैसला सुनाया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, जो आपकी भर्तियां थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से संबंधित। इसी के साथ 2-3 पॉइंट्स और भी उन्होंने बताए हुए हैं, जैसे कि पूर्व जयराम सरकार का बोला हमला, कार्यकाल में भ्रष्टाचार का रहा बोलबाला। इसी के साथ आपदा में कहीं नहीं दिखे सांसद, अब निकाल रहे विकास यात्राएं। कहा सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं हम। तो यहाँ पर आपकी भर्तियां जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पुराना बस अड्डा स्थल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, और उन्होंने कहा है कि जल शक्ति विभाग ही में ही जो है वो 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 4500 वैकेंसीज जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर आउट की गई हैं और सिर्फ वही निकाली जाएंगी। दूसरी तरफ बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो 2061 पद निकाले जाएंगे और 7,000 आपके टीचर्स की वैकेंसीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसीलिए आपके टीचर्स की वैकेंसी भी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ पद यहाँ पर बैच वाइज भरे गए थे और कुछ पद जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला एजेंसी के माध्यम से भरे गए थे। इसी के साथ पुलिस भर्ती से संबंधित इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताएं तो 1200 स्पेशल कमांडो भर्ती भी जो है वो किए जा रहे हैं। जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी भी एडवर्टाइजमेंट आउट कर दी जाएंगी। इसे अभी तक हम अपकमिंग वैकेंसी में रखते हैं। तो इसमें 30% जो रिज़र्वेशन होगी वो महिलाओं के लिए रखी गई है इस बार। तो इस दौरान सीएम ने प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार पर भी हमला जो है वो जमकर बोला।
तो उन्होंने कहा हुआ है कि उनके टाइम पर कई बार पेपर लीक हुए। एग्जाम्पल के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कई पेपर जो कि लीक हुए हैं। हर बार की तरह प्रेस विभाग में भी पेपर जो है वो लीक हुए थे। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। तो उन्होंने कहा हुआ है कि अब जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर वैकेंसीज़ काफ़ी हद तक निकाली जाएंगी, जो भी निकाली भी जा चुकी हैं। और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी वैकेंसीज़ आएंगी जब आपका राज्य चयन आयोग स्थापित हो जाएगा हमीरपुर में।